आज हम क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव क्या करना पड़ता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन दिया हुआ क्या है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, प्रूव क्या करना है और रचना हम क्या करेंगे वो चीज सबसे पहले लिखना पड़ता है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ था कि ABC एक त्रिभुज है जिसका एंगल B जो है 90 डिग्री है। ABC एक त्रिभुज है जिसका एंगल B क्या है 90 डिग्री है। इसमें प्रूव करना है कि AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ा, BD लंब AC डाला, मतलब BD एक लंब डालें, किस पे लंब डालें, AC पर एक लंब डालें, उसका नाम है BD। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ होगा तो बताइएगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में सबसे पहले क्या करना है, इसका पहले बता देते हैं क्या करना है। एक बार ABD ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल ABC दोनों को सर्वांगसम दिखाना। ठीक है, नहीं सर्वांगसम नहीं, समरूप दिखाना। ABC और पूरे ABD को समरूप दिखाना है। दूसरा बात है BCD और पूरा ट्रायंगल ABC को समरूप करना है। ठीक है, तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। सबसे पहले इस ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल को सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है, तो ABD और ABC में सर्वांगसम दिखाने का रूल क्या है, ABD इसका एंगल A 90 डिग्री है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, कहां से 90 डिग्री। यहां देखिए ABD त्रिभुज का एंगल D 90 डिग्री है और ABC का एंगल B क्या है 90 डिग्री है। ये यहां से हो गया। अब दूसरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कहां से कॉमन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A आपका एक कॉमन हो गया, मतलब ये दोनों में है। ये जो एंगल A है ये ट्रायंगल ABD में भी है और ट्रायंगल ABC, ये पूरे ट्रायंगल में भी एंगल A है और ABD में भी है, इसीलिए एंगल A क्या हो गया कॉमन। तो ट्रायंगल ABD सर्वांगसम ट्रायंगल ABC, कहां से, AA सर्वांगसमता नियम से, कहां से लिखेंगे, एंगल समरूपता से। ठीक है, जब ये दोनों समरूप हो गया तो इसका भुजा को हम रेशियो में बता सकते हैं, भुजा को बटे में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया तो इसका AB और उसका AD। ठीक है, देखिए इसका जो बेस है, इसका बेस क्या है AD और इसका बेस क्या है AB, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। ABD का AD और ABC का AB, पूरे ट्रायंगल ABC का बेस AB है और ABD का बेस AD है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हुआ। अब दोनों का हाइपोटेनस देखिए, ABD का हाइपोटेनस क्या होगा AB और ABC का हाइपोटेनस क्या होगा, ABC का हाइपोटेनस होगा AC, तो इसका AC किसके बराबर है, AB के बराबर। यहां तक किसी को दिक्कत, इसमें क्या लिए, दोनों का बेस का रेशियो और इसमें दोनों का हाइपोटेनस का रेशियो। जब A आ गया तो इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू BD, AC इंटू AD, AC इंटू AD। ठीक है, AC इंटू, अगला ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC में एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, कहां से 90 डिग्री, और एंगल C
इज इक्वल टू कॉमन। देखिए इस ट्रायंगल का बी डी सी का ए 90 डिग्री है और ए बी सी का एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से आ गया। इसका एंगल सी बी डी सी में भी है और ए बी सी में भी है, तो ये कॉमन हो गया। तो यहां से लिखें ट्रायंगल बी डी सी समरूप ट्रायंगल ए बी सी। कहां से? एंगल समरूपता से। समरूपता से। अब इसका दोनों भुजा को रेसिप्रोकल दिखाना है। अब देखिए बीडीसी और क्या है ट्रायंगल एबीसी। बीडीसी का सीडी और बीसी इज इक्वल टू बीसी बाय एसी। ये कहां से आया वो भी दिखा देते हैं। ट्रायंगल बीडीसी का सीडी, बीडीसी का सीडी, सीडी क्या है? बेस है, तो इसका बेस क्या है? एबी, इसका बेस क्या है? बीसी। ये हो गया। अब इसका बीसी, बीडीसी का बीसी, बीडीसी का बीसी, ये क्या? हाइपोटेनस, तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा? एसी। इसीलिए सीडी बाय बीसी इज इक्वल टू बीसी बाय एसी। ठीक है। अब यहां से देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन कहाँ गए? इसको इक्वेशन 1। अब जब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, यहां से देखिए एडिंग 1 एंड 2, एडिंग क्या करना है? 1 और 2 को ऐड करना है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू एडी, एसी इंटू एडी प्लस एसी इंटू एडी प्लस सीडी इंटू एसी, सीडी इंटू एसी। उसके बाद यहां ऊपर में देखिएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो रहेगा ही, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिए ए सी यहां भी है, ए सी यहां भी है, तो ए सी को अगर कॉमन ले लें तो ए सी कॉमन आएगा इंटू बच क्या जाएगा? ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी। अब देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और ए डी प्लस सी डी को जब ऐड करेंगे, यहां फिगर में देख सकते हैं आप, ए डी ये हुआ और सी डी ये हुआ। ए डी और सी डी को जब ऐड करेंगे तो ए सी होगा, तो ए डी और सी डी को ऐड करेंगे तो ए सी होगा बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी बराबर ए सी का स्क्वायर। इसीलिए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ? प्रूव्ड। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर किसी को कहीं डाउट होगा तो फिर से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले विधान दिया था कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है। इसमें प्रूव करना है कि एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। इसमें से एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, बीडी को लंब डाले किस पे? एसी पर। अब यहां से प्रूफ में देखिए सबसे पहले क्या करना है? इस छोटा ट्रायंगल ए बी डी और पूरे बड़ा ट्रायंगल ए बी सी को क्या करना है? समरूप दिखाना है। तो ट्रायंगल ए बी डी और ए बी सी को जब समरूप दिखाएंगे तो एंगल डी बराबर एंगल बी 90 डिग्री से और एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन, ये एंगल इसमें दोनों में कॉमन है, इसीलिए एंगल समरूपता से ए बी डी और ए बी सी क्या हो गया? समरूप हो गया। तो ए बी डी और ए बी सी का दोनों साइड रेशियो में आ जाएगा, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए बी इंटू ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर दूसरा ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी में, बी डी सी और ए बी सी में क्या है? एंगल डी बराबर एंगल बी। बी डी सी का एंगल डी 90 डिग्री है और ट्रायंगल ए बी सी का एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन, एंगल सी दोनों में है इसलिए कॉमन हो गया। इसलिए एंगल समरूपता से बीडीसी
इस दोनों का जो साइड होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, रेशियो में होगा। तो इसका CD और इसका BC, यहाँ से देखिए इसका CD और इसका BC बराबर इसका BC BDC का BC BDC का BC किसके बराबर हुआ, ABC के AC के बराबर, ABC के AC के बराबर। ये भी हाइपोटेनस है और ये भी हाइपोटेनस है, इसीलिए ये दोनों और ये दोनों बेस है, ये दोनों बराबर हुआ। तो AC को BC इंटू BC बराबर BC का स्क्वायर बराबर CD इंटू AC, ये इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 ये हुआ, इक्वेशन 2 ये हुआ। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इसका LHS और इसका LHS एक साथ जुटेगा, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जुटा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर इसमें बचा था AC इंटू AD और इसमें बचा CD इंटू AC। तो AC इंटू AD प्लस CD इंटू AC। तो यहाँ से देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर तो रहा, AC दोनों में है, AC यहाँ भी है यहाँ भी है, तो AC कॉमन आ गया, तो बचा क्या AD प्लस CD। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC तो आया, AD प्लस CD को जब ऐड करेंगे, AD प्लस CD को जब ऐड करेंगे तो क्या हो गया AC। तो AC इंटू AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू AC बराबर AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर इसको इधर ले आइए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपका प्रूव हुआ। इसी का ऑपोजिट है थ्योरम है 6.9, उसको भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।